ओम शांति। इस शांतिवन के डायमंड हॉल परिसर में आए सभी ट्रांसपोर्ट विंग के पार्टिसिपेंट्स का पुनः आज के इस द्वितीय सत्र में बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में हम एक ऐसे पर्सनालिटी को सुनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ब्रदर E.V. गिरीश। I have known him particularly for the last 4-5 years, 4-5 सालों से ब्रदर E.V. गिरीश को मैं जान रहा हूं। वैसे ब्रदर E.V. गिरीश 18 ईयर्स से 18 साल से ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। ही इज अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन। ही इज फ्रॉम मुंबई एंड ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के सीनियर फैकल्टी हैं। ही इज अ बीकॉम। ही इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट। इन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है। He had been teaching the management students for a couple of years, लेकिन कुछ साल पूर्व उन्होंने ये डिसाइड किया कि सारे देश में ब्रह्मा कुमारीज की जो शिक्षाएं हैं उसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रूप दे करके बहुत लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। तो ब्रदर E.V. गिरीश इज specialized in conducting the training, conducting spiritual training, especially in the corporate sector, or he has a huge, big list of the institutions जो जहाँ ये ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग के 16 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, focused on self management, like enhancing manpower, sleep management, etc. I would just read a few clients where he has delivered his corporate trainings. The list includes Indian Space Research Organization, NABARD, Indian Army, Reliance Industries, Tata Motors, Hyatt Regency, National Stock Exchange Mumbai, Indian Railways, BSF, ITBP, Tata Institute of Social Sciences, TCS and Infosys, Tarapur Atomic Power Station, State Bank of India, Nokia, NTPC, HPCL, IIT Roorkee, IIT Patna, so on and so forth. So, a big lot of applause for him. We are delighted to have Brother Girish with us. लेकिन apart from his achievements, he is a सबसे अच्छी बात इनकी, he is a very nice person. He is good to listen to. जितना आपको सुनने में अच्छा लगेंगे उनसे भी ज़्यादा अच्छी इनकी पर्सनालिटी है। अगर आपको वक्त मिले और इनसे आप दोस्त के रूप में आप इनके फ्रेंड लिस्ट में अगर आ जाएं तो he is giving free counseling, psychological counseling, behavioral counseling. He is an expert in that. और उनका बायोटा यही रीड करता है, he is a behavioral counselor. So we are really thankful and we are really delighted to have Brother E.V. Girish. So I will just request him to deliver today's topic, that is safety through spiritual life skills. Over to Brother E.V. Girish. ओम शांति। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा करके कहें ओम शांति। दिल से कहें ओम शांति। नमस्ते। हाथ तो जोड़िए। नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
आप लोगों का मॉर्निंग गुड है? वेरी गुड। मैं कोई काउंसलर और बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपके बेटे समान हूँ, आपका भाई समान हूँ। और आज हम दिल से इस बेहद परिवार में जहाँ आप आए हैं, हम आपस में चर्चा करेंगे और वार्तालाप करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ से स्किल्स फॉर सेफ्टी कैसे हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने विचारों को आपके सामने रखूं और आप भी मेरे साथ इन बातों को समझें और इंटरेक्ट करें, क्या हम 1 मिनट के लिए खड़े होकर के एक्सीडेंट, मक्का में, हज में बहुत सारे जो अल्लाह के बंदगी करने वाले एक्सीडेंट में जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ा हो, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन शांति का, कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 1 मिनट इन कंप्लीट साइलेंस उन सब लोगों का जिन्होंने अपना शरीर खोया हो। 1 मिनट ऑफ डीप साइलेंस। ओम शांति। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। जीवन और मृत्यु के बीच एक्सीडेंट और सेफ्टी बहुत अहम भूमिका निभाता है। आज जो हमारा विषय है, स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअल लाइफ से किस प्रकार स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी को हम धारण कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, सेफ्टी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है? सेफ्टी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है? बिहेवियरल प्रॉब्लम है। और अगर जितना मैंने समझा है, 10% टेक्निकल इश्यूज होती हैं, 90% सेफ्टी और एक्सीडेंट का कारण हमारी आदतें हैं, हमारा बिहेवियर है। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें, वो 100% बिहेवियरल है। और अगर हम स्पीड को देखें तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज विशेषता हम 3 बातों पर थोड़ा सा ध्यान हमारा और आपका खींचेंगे, और वो है मनोबल, आत्मबल और योग बल। आज ईश्वर पिता परमात्मा ने हम बच्चों को कहा योग बल बहुत शक्तिशाली है। तो इस योग बल से, आत्मबल से और मनोबल से किस प्रकार स्पीड और सेफ्टी को हैंडल करना है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि संसार में और विशेष तौर पर हिंदू धर्मानुसार, हिंदू माइथोलॉजीज के अनुसार जितने भी देवी देवताएं थे, ये भी सेफ्टी के बिहेवियरल सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें। नहीं आ रहा है? ये
और कम करूं? यस। इसमें 3 देवताएं हैं, विष्णु, माँ दुर्गा और गणेश जी। इसको बहुत ध्यान से देखें। सुबह का टाइम है, सब तैयार हो गए, उनकी गाड़ियां तैयार है। मैं तब तक इंटरेक्ट करता हूं। आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, वो हम लैपटॉप चेंज कर रहे हैं। मेरे लैपटॉप में भी एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना? तो अब वो समझ में नहीं आ रहा है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ठीक है? लैपटॉप को भी बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? अच्छा, फिर किसको बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है? मनुष्य को हो सकता है। आज के इस विषय को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जब हम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं तो फिर कहीं से कहीं तक पहुंचने की हम बात करते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आती है। एक बार एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, वो ध्यान लगाते थे। तो उस जगह के जो राजा थे, उनको ध्यान सीखने की बहुत इच्छा जागृत हुई और वो राजन के पास गए और उन्होंने राजा से कहा, ऋषि से कहा, ऋषि जी मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो वो ऋषि ने उनको बहुत प्यार से सुना और उन्होंने कहा, आप बाजू में बैठिए, हर दिन अगले 3 दिनों तक 3 घंटे तक बाजू में बैठकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। तो उन्होंने कहा 3 दिन में सीख जाऊंगा? ऋषि ने कहा प्रोबेबली यस, शायद तुम सीख सकते हो। तो राजन ने सोचा 3 दिन में 3 घंटे में अगर मेडिटेशन सीखा जा सकता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो वो ऋषि के बाजू में आकर 3 घंटे बैठते थे। एक दिन हो गया, उनका मन तो लगा नहीं। दूसरा दिन भी हो गया, उस दिन भी उनका मन नहीं लगा, ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और तीसरा दिन जब वो बैठकर मेडिटेशन करना प्रारंभ किए, कुछ देर के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और वो ठंडी हवाएं देखते ही देखते आंधी में परिवर्तन हो गया। वो ठंडी हवाएं जोर से चलने लगी एंड विद इन नो टाइम, थोड़ी ही देर के बाद वो आंधी तूफान में कन्वर्ट हो गया। पेड़ों के डालियां टूट के गिरने लगे। वो आश्रम में जितने भी मकान थे उसके छत उड़ गए और राजन जो है वो घबरा गया। जो ऋषि था, उनके जो शिष्य थे, वो भी थोड़ा देर के बाद उठ के भागने लगे। आंधी तूफान, राजा भी थोड़ी देर के बाद उठ करके भाग गया। जब सब थम गया, आंधी तूफान ठंडा हो गया, तो वो राजन वापस ऋषि के पास आया और उन्होंने कहा, ऋषि आप नहीं उठ करके भागे, आप अपने स्थान पर ही बैठे थे। ऐसे कैसे हुआ कि हम सब भागे लेकिन आप वहीं पर बैठे थे? तो ऋषि ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया। और आज जो हम आध्यात्मिक बातें आपसे करने वाले हैं और ये बाह्य जगत की बातें हैं, ये दोनों में अंतर यही है। ऋषि ने कहा, राजन तू भी भागा, मेरा शिष्य भी भागा, मैं भी भागा, तू बाहर भागा, मैं अंदर भागा। बाहर और अंदर के इस भागने को बैलेंस करना स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है। स्पीड, हम आज जीवन में जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं,
जल्दी बच्चे आईआईटी पास करना चाहते, कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति करना चाहते हैं। आध्यात्म में भी ऐसा ही है। एक सेकंड में क्या गिरीश भाई अपने मन को एकाग्र चित्त कर सकता है? क्या एक सेकंड में मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर सकता हूं कि आज के बाद मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाऊंगा? क्या मैं एक सेकंड में ये धारणा कर सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मैं गुस्सा नहीं करूंगा? आध्यात्मिक यात्रा में मेरा स्पिरिचुअल एक्सीडेंट्स के लिए मेरे अंदर का वो दृढ़ विश्वास, और बाह्य जगत की यात्रा में भी जो भी ट्रैफिक के नियम हैं उसको भी एक सेकंड में उसके लिए जो लाइफ स्किल्स है, सेफ्टी स्किल्स है, मेरे हिसाब से इस संसार में कोई व्यक्ति, ईश्वर पिता परमात्मा भी किसी को भी स्किल्स सिखा नहीं सकता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गिरीश भाई को स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है, और मैं इस संसार का सबसे अच्छा स्विमर माइकल फेल्प्स, जिसने रिकॉर्ड कायम किया, 8 गोल्ड मेडल रिकॉर्ड है उसका, एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल, मैं उनको फोन करता हूं और कहता हूं कि मुझे स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है। माइकल फेल्प्स कहते हैं 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीना थियोरी, 1 महीना प्रैक्टिकल। मैंने कहा ठीक है, कितना चार्जेस लेंगे? वो कहते हैं अगर इंडिया में आकर सिखाना है तो कम से कम $1,00,000। मैंने कहा पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कम हियर टू इंडिया एंड टीच मी स्विमिंग। ही सेज फाइन। 1 महीना वो मुझे थियोरी सिखाते हैं और मुझे बताते हैं गिरीश भाई आपको ऐसे पानी में डुबकी लगाना है, ऐसे आप पानी से ऊपर आएंगे, ऐसा बोइंसी फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे आपके नाक से, मुख से, कान से अंदर पानी जाएगा, ऐसे आपको हाथ पैर चलाना है, दिस इज दिस स्ट्रोक, दैट इज दैट स्ट्रोक। 1 महीने के बाद आप मेरी परीक्षा लेंगे तो शायद स्विमिंग में मुझे PhD की भी उपाधि मिल सकती है। अर्थात आई नो एवरीथिंग अबाउट स्विमिंग, मुझे सब पता है स्विमिंग के बारे में। और 1 महीने के बाद, क्लासरूम की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, माइकल फेल्प्स मुझे कहता है मिस्टर गिरीश, नाउ दिस इज द स्विमिंग पूल, अब इसमें डुबकी लगाइए, जंप इनटू द स्विमिंग पूल। और मैं कहता ना 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 ना, वो मैं नहीं करूंगा, डर लगता है मुझे। सवाल पूछूं, गिरीश स्विमिंग सीख पाएगा? स्विमिंग इज अ स्किल, भाषण करना इज अ स्किल, मेडिटेशन इज अ स्किल, ड्राइविंग इज अ स्किल। ड्राइविंग स्कूल में थियोरी के बाद प्रैक्टिकली वो ट्रेनर आपको बाजू में बिठा करके वो सिखाता है, उसके पास भी कंट्रोल होता है। तो कौन सा स्किल्स की हम बारे में बात कर रहे हैं? स्किल्स कोई सिखा नहीं सकता है, स्किल्स को आप पे ही प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है। मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है मुझे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे देवी देवताएं अपनी दिन की शुरुआत अस्त्र शस्त्र धारण करके, उनका वाहन भी रेडी हो गया, लेकिन वाहन आगे जाता नहीं है। क्यों? प्लीज वॉच। ये माँ दुर्गा है, सुबह सुबह ड्यूटी में जाने के लिए तैयार है। विष्णु जी भी रेडी हैं, उनका वाहन भी आ गया। लेकिन वाहन आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने हेलमेट नहीं पहना है। Even those who protect you protect their heads. Why can't you and me? कौन कौन 2 व्हीलर चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनते हैं? चलिए 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे और ये प्रण लेंगे कि आज से हम भी अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट जरूर पहनेंगे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा वास्तविकताएं बताना चाहता हूं। भारत को
ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल कमाने में 127 करोड़ की संख्या हो करके, थोड़ा सा दुख भरी बात है लेकिन वास्तविकता है, इट्स अ फैक्ट. With 127 crore population in India, it becomes pretty difficult for us to bag one gold medal in the Olympics. एक गोल्ड मेडल कमाने में हमारी हालत खराब हो जाती है. जमाइका जैसे छोटा कंट्री का उसेन बोल्ट अकेले 4-4 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स में कमा लेता है. लेकिन एक चीज में हम भारत के लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो है मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स में. कल गिरीश भाई ने कहा था अच्छी भी बात नहीं लगे ना तो भी ताली बजा देना. ताली क्यों बजाया? अच्छी नहीं लगी इसीलिए ताली बजाया. चलिए. As per the record of the National Crime Bureau report, पिछले साल हर 1 घंटे में करीब 13 लोगों की मृत्यु होती थी. आज उसकी संख्या बढ़ करके कम से कम 40 हो चुकी है. Every 3.5 minutes, one person across the whole of India dies. And global record आप देखोगे तो और भी ज्यादा है. भारत में सालाना करीब 1.3 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स. और कितने लोग इंजोर होते हैं, कितनों के शरीर में आपदाएं आती है, कितने लोग परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. कितने परिवार टूट जाता है. अगर घर का जो एक कमाने वाला जो पति है उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो घर का जो सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक हालत है वो और खराब हो जाता है. आपको और मुझे नहीं लगता है कि हमें थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट्स पे, जिस प्रकार से हम चलाते हैं गाड़ियों को या फिर हमारे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, मैं आपको आज बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने वाला हूं क्योंकि वो सब मैं आपको बता नहीं सकता हूं. फ्रेंड्स, कहते हैं इंडिया का इज अ डिसमल परफॉर्मेंस है. हम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% हमारे पास गाड़ियां हैं. द टोटल वर्ल्ड में जितने प्लायेबल व्हीकल्स हैं उसमें ओनली 1% वी पोजेस इंडिया. लेकिन वी कंट्रीब्यूट टू 10% ऑफ द वर्ल्ड एक्सीडेंट्स. 1% गाड़ियां हैं लेकिन 10% हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स होती हैं. और मैं चाहता हूं कि आज के इस सत्र में हम थोड़ा सा एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है 3E प्रिंसिपल से रोड एक्सीडेंट कम हो सकता है. नंबर 1 इज इंजीनियरिंग. अच्छे रोड बनाइए, अच्छी सेफ्टी गाड़ियां बनाइए, उससे शायद रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे. सेकंड E इज एजुकेशन. लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को हम एजुकेट करें. और नंबर 3E इज एनफोर्समेंट. बहुत कड़े नियम बनाए, लॉज बनाए, ताकि अगर किसी ने वो नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें हम बहुत कड़ी सजा दे ताकि वो नेक्स्ट दिन या फिर नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना करे. लेकिन भारत में रोड सेफ्टी 3 आधार से चलता है, जिसको मैं कहता हूं 3G. आप सबके पास 3G है कि 4G है? 4G. अच्छा, हमारे पास तो 3G कनेक्टिविटी है. नंबर 1, भारत में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी भारतीय हूं लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं, भारत में अगर आपको रोड पे गाड़ियां सेफली चलाना है तो 3G प्रिंसिपल काम करता है. पहला है गुड माउथ. गाली देना आना चाहिए, चिल्लाना आना चाहिए. दूसरा G है, क्या आप बता सकते हैं? गुड हॉर्न. दबा दबा के सामने वाले को परेशान करने का, बिकॉज बिना हॉर्न के तो आपको कोई रास्ता ही नहीं देगा. तीसरा भी सुन लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ताली बजा लेना. ताली क्यों बजाया? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा, अच्छा लगा था. पहला है गुड माउथ, दूसरा है गुड हॉर्न और तीसरा है गुड लक. बिना लक के आप पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे या नहीं? मुझे याद आता है, हमारे साथ एक फॉरेन की एक बहन थी. हम रायपुर में प्रोग्राम करने गए रोड सेफ्टी का. तो वो बहन ने हमसे कहा, उनको हिंदी भी आती थी, उन्होंने कहा, गिरीश भाई तुम्हारा कंट्री में नेचुरल स्पीड ब्रेकर है. मैंने कहा नेचुरल स्पीड ब्रेकर ये क्या होता है?
वो तो मैन मेड स्पीड ब्रेकर होता है जो रास्ते में थोड़ा सा बम्प बनाते हैं। बोला नो 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 नो, इंडिया हैज गॉट नेचुरल स्पीड ब्रेकर्स। आई सेड व्हाट इज दैट? बोला आपके कंट्री में गाय और भैंस नेचुरल स्पीड ब्रेकर है, हिलती तक नहीं है, आपको आजू बाजू से जाना पड़ेगा, कितना भी हॉर्न लगा दो, कितना भी वो करो, नेचुरली आपको गाड़ी को रोकने में वो मददगार होता है। विशेष तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने ये पाया, भारत में रोड एक्सीडेंट्स के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको 3-4 कारण बताता हूं। एक कारण है ड्रिंक एंड ड्राइव। एक सर्वे किया गया बैंगलोर का एक रिसर्च एजेंसी ने, उसमें पता लगाया गया 74% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने यह जवाब दिया कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। लेकिन उनमें मजे की बात यह थी, उसमें से 3/4 ऑफ द 74% रिस्पोंडेंट्स ने यह कहा एक पेग पीकर चला सकते हैं। मतलब एक से कुछ नहीं होता है, बाकी शराब पीकर नहीं चलाना चाहिए, बट एक ड्रिंक इज ओके। अब ये तो हमारी बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा कारण है हमारा रेकलेस ड्राइविंग। हम बहुत ओवर स्पीड करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। और जो तीसरा है, क्या आप गेस कर सकते हैं? जो आज बहुत लेटेस्ट है, और वो है, हाँ जी, और वो है मोबाइल फोन। मैं गाड़ी 60 की स्पीड में चला रहा हूं, आज मेरे पास इतना समय नहीं है फिर भी मैं आपको बता दूं थोड़ा टेक्निकली, मैं 60 की स्पीड में चला रहा हूं। 1 सेकंड में अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो वो गाड़ी कहां जाकर के रुकता है, कम से कम वो 5-6 मीटर तक लगेगा गाड़ी को रुकने के लिए एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। और अगर मैंने 1 मिनट के लिए मैं मोबाइल का टेक्स्ट देखा या फोन किसका आया है जेब से निकाल करके देखने के लिए, 1 सेकंड का आपका मन का डिस्ट्रैक्शन, अगर सडनली, मैं आपको अभी दिखाऊंगा सडनली क्या क्या होता है, अगर सडनली वहां पर एक छोटा बच्चा आ जाए, कहां टाइम मिलेगा ब्रेक लगाने का, और कितना दूर जाकर के गाड़ी रुकेगा। बाय द टाइम देयर कुड बी सीवियर डैमेजेस। मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सेंसिटाइज करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जब आप इसको देखें, इन वीडियोस को देखें, तो घबराएं नहीं, लेकिन ये देखें कि शायद जिनका एक्सीडेंट्स हो रहा है इसमें मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। और हम आज ये प्रण करके जाएंगे कि मरते दम तक। और विडंबना की बात बताता हूं, भारत में सालाना टेररिस्ट अटैक से जितने लोगों की जाने जाती है, उससे कई गुना ज्यादा जाने एक्सीडेंट से जाती हैं। लेकिन फिर भी हमको टेररिज्म के नाम पर हम इतने चिंतित हैं, इतना ज्यादा हमारे पास पॉलिसीज है, इतना ज्यादा हम उसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स के लिए हम बहुत सीरियस नहीं होते हैं। One of the major killers as far as India goes, the death rate is very high, it's because of road accidents. मैं चाहता हूं कि एक एक चीजों को हम बहुत अच्छी तरह देखें। मैं भारत का भी और फॉरेन के भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट एंड ड्राइव की एक घटना दिखाना चाहता हूं। ये बच्ची बहुत सुंदर है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद इसका क्या हालत हो गया है। और वो बच्ची कहती है कि आज मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कुछ समय तक मेरे साथ दोस्ती निभाया, लेकिन वो भी मुझसे परेशान हो गए। आज ये जो बच्ची है, ये सूंघ नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, रो नहीं सकती है, उसके डक्ट सब खराब हो चुके हैं। रात को वो दवाई खा करके सोती है। और पता है उसकी जिम्मेवार कौन थी इन सब होने का? उसकी माँ ने उस बच्ची को टेक्स्ट किया, और वो अपने माँ का टेक्स्ट देखते हुए आज वो माँ रो करके कहती है कि मैं हर माँओं को कहती हूँ, इफ यू नो दैट योर चाइल्ड और योर हस्बैंड और योर वाइफ और योर सिस्टर और योर ब्रदर इज ड्राइविंग, प्लीज डोंट कॉल देम। हम यहां तक प्रण करें कि जैसे ही हम गाड़ी में, वो जो ड्राइवर गाड़ी बैठ के चला रहा है, तो उसको स्विच ऑफ कर दें, कुछ भी हो, या फिर साइड में गाड़ी कर हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इसको देखिए। ये अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने आपको कहानी बता दिया। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशनल पेन उस मां का। I just remember sitting at home thinking to myself, it's like, I have no one. Like my friends were there for me at first. ये 20 but साल after a while,
They बच्ची weren't. है, इसका नाम लिज है। I looked up on her Facebook page, and she said on there, "Can anybody please hang out with me today? I don't have any friends." उसके फेसबुक में बच्ची ने लिखा, मेरी कोई दोस्त नहीं है। I don't have any friends now. Please watch. Before the car accident, the things I did in high school with my friends were, just go to the high school games and everything. Every weekend go to a party, go bowling. I was a good student. I was a role model. I was like a preppy little girl in high Look how beautiful she was. एक सेकंड की गलती। school, so I used to model. My main worry for Liz as a parent before she started driving was the typical teenage things, ये माँ कहती है जब वो ड्राइविंग सीख रही थी तो लाइक अ टिपिकल टीनेज, मुझको भी डर था कि वो ड्रग्स लेती होगी, शराब पिएगी, ये सब मुझे डर था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं मैं शायद अपनी बच्ची की जिंदगी को इस प्रकार से बर्बाद कर the सकती हूँ। drugs and the alcohol and, being safe and hanging around the right kind of kids and keeping her grades up. I did not think that Liz was connected to her mobile phone. I did not think that a mobile phone can result into a devastating life for my daughter. मेरी बच्ची का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और वो मोबाइल फोन हो सकता है। हमने सोचा शायद उसके फ्रेंड्स होंगे, शराब होगा, ड्रग्स होगा, कुछ और गलत आदतें होंगी, लेकिन मोबाइल फोन भी ये Didn't कर सकता है। realize that she loved her phone as much as she did. I used my cell phone every second, every minute, every hour. Like if I didn't have it, I would freak out because I couldn't connect with my friends. I couldn't connect with anyone. Couldn't connect with social media or anything. Like if I didn't have my cell phone, I felt देखिए उसका हाल। वो कहती मुझे अच्छा लगता था, मैं दोस्तों से बात कर सकती थी, व्हाट्सएप कर सकती थी, कभी भी बात कर सकती थी, मुझे मजा आता था। lonely. I would ask her all the time, "Liz, do you text and drive?" And she said, "No, Mom, I swear I don't." मामा ने उसको पूछा तुम टेक्स्ट एंड ड्राइव करती हो, जब गाड़ी चलाती हो तो टेक्स्ट करती हो? तो उसने कहा नो मॉम, आई डिड नॉट। Don't worry, I don't use my phone when I'm behind the wheel. I ignored these warnings about texting while driving because everyone else was doing it. So I thought it was okay. I thought I was invincible. But clearly, I was completely wrong. I was getting ready for work, and then 12 hours later, I'm in ICU staring at my daughter, who's bald, and tubes running in and out of her body, and it's just overwhelming devastation over a stupid text. The text Liz was reading before the accident was from her mom. वो अपनी माँ का टेक्स्ट पढ़ रही थी और एक सेकंड का वो जो टेक्सटिंग था उसके साथ। I said, I'm blind in one eye now. I am blind with one eye now. I cannot smell. I can't smell. I cannot hear that I can't hear. very good because a bone broke in half and covered my eardrum. I can't create tears because both my tear I can't create tears. वो डक्ट सब खराब हो चुका है। ducts got damaged, and I can't put my body to sleep naturally. I take medicine and go to sleep. The hardest part about my life after the car accident was the fact that I was alone. Everyone और वो कहती है सबसे ज्यादा मुझको जो तकलीफ होती है आज मैं अकेली हूँ, कोई मित्र कोई फ्रेंड्स मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। was away at college. I couldn't drive. I couldn't go to college. My friends were there for me at first, but after a while, they weren't. They got tired of me. They got tired of all my problems. Don't text your loved ones when you know they're driving. It can माँ कहती है डोंट टेक्स्ट योर लव्ड वंस, अगर वो कार चला रहे हैं तो। change their lives forever. If you get a text, don't look at it. और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डोंट इवन लुक एट योर सेल फोन। It's not worth it. इफ यू आर टेक्सटिंग यू आर नॉट ड्राइविंग। आप देखना चाहते हैं इम्पैक्ट टेक्स्ट एंड ड्राइव का? प्लीज देखिए फ्रेंड्स, घबराना नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखने के लिए, प्लीज वॉच। Hi, James. My mate Jules fancies you. Cass. It's not even funny now. Let me just get his number.
सब खत्म हो गया है विद इन नो टाइम। एक की गलती 3-3 गाड़ियां। Bring an ambulance! Bring an ambulance! Stay still. I can't open the door. I've rung an ambulance. We've got other people on the route to help, okay? Please, stop straight to me for a second. 3 vehicles have been involved. Right. 2 people in the vehicle there. I can't get any response out of them whatsoever. The ones in the front or the ones in the front? Mommy, Daddy, wake up! दूसरे गाड़ी में 2 बच्चे और माता पिता। I just can't get any response whatsoever. The mom and dad is dead. I want Mommy and Daddy to wake up. वो बोल रही है पापा को उठाओ। Any pain in your neck at all? You're nice and still for me. All right. Keep looking at me. All right. Cassie, can you hear me? What's your friend's name in the back? What is it? Jules, is it? Nice and still there for me. Yes. Hi, you. Hi, how'd it go? Yeah, it went well. I'm on my way back now, so I'll tell you about it when I get home. Okay, well, the kids are in bed and dinner's on. James? James? Can you hear me? You don't have to be in a car to cause a crash. Think. James? The moment you know they're driving, kill the conversation. आपको गाड़ी में रहने के द्वारा किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस फोन करिए, मरने का निमंत्रण है। You need not be in a car to kill somebody. You can just text somebody, your loved ones, and can kill that person. हमारे जो हम सब बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे नवयुवक, वो एक चीज से बहुत फैसिनेटेड होते हैं और वो है स्पीड। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पीड क्या गड़बड़ कर सकता है। फ्रेंड्स प्लीज, ये फॉरेन के वीडियोस है, सब हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनका क्या कंडीशन है। प्लीज वॉच, दिस इज हाइट। आपका दिल धड़क जाएगा आप ये देखते हुए। क्या बचेगा इस व्यक्ति का ये सब देखा। और भारत में भी ऐसे सब गाड़ियां
हाईवेज, वो बच्चा है जिसके साथ उसने टक्कर मारा। प्लीज देखिएगा, वो एक माँ अपने बच्चे को रोड क्रॉस करा रही है और वो, ये देखना, वो बच्चा है वहां पे। ये भी बच्चे, गया उनको लेकर के ऊपर। दिस इज हाइट। वो स्पीड जो है कितना नुकसान कर सकता है हम लोगों को। मैं आपको ज्यादा डराऊंगा नहीं। भारत का थोड़ा दिखा दूं, प्लीज देखिए। नहीं देखना चाहेंगे भारत का? अच्छा, दिखाता हूं, प्लीज वॉच। दिस इज इंडिया, दिस इज कैप्चर्ड इन कोलकाता। रूल्स ऑफ द रोड, और हम किस प्रकार से भारत में हर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्टिक टू देम, द रूल्स ऑफ द रोड, और एल्स आप सोच सकते हैं क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है। पहला है सिग्नल वायलेशन। राल है तो भी हम आगे बढ़ जाते हैं। वो देखो बाइक वाला, क्या हालत है। ये ट्राम है। रॉन्ग टर्न, हम कहीं से भी मुड़ जाते हैं। ओवर स्पीडिंग, ये तो रात का सीन है थोड़ा सा। अच्छा, वो देखिए बस पीछे से। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दो 2:56 का रात के 2 बजे की वीडियो रिकॉर्डिंग। 2:45 रैश ड्राइविंग। This is head-on collision. ये बच्ची है जो सेल फोन लेकर के रोड क्रॉस कर रही है। शायद तभी रिंग बजा होगा, उसने फोन निकालने का प्रयास किया और सडनली 1 सेकेंड की देरी। हम जब नियमों का पालन नहीं करते हैं, कहीं से भी चलते हैं, दिस इज हाइट। बस में चढ़ते वक्त, बस से उतरते वक्त भी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
walk safe, ride safe. And drive safe. दोस्तों, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक बार एक रोड ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर थे वो और एक पंडित दोनों स्वर्ग पहुंचे, दोनों की मृत्यु हो गई। तो चित्रगुप्त उनको अलॉट कर रहा था रूम्स। तो जो बस का जो ड्राइवर था उसको डिलक्स रूम की फैसिलिटी और जो पंडित था उसको सिंपल रूम। तो पंडित को बहुत गुस्सा आया, उसने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जी दिस इज अन्याय, मैं तो मंदिर में आपकी घंटी बजा बजा के लोगों को आपका ध्यान खिंचवाता था और मुझे सिंपल रूम, और वो बस ड्राइवर जो कभी भी भगवान की प्रार्थना नहीं की उसको डिलक्स रूम काहे के लिए। तो चित्रगुप्त ने कहा, जब ये ड्राइवर बस चलाता था तो पूरे यात्री मुझे याद करते थे। चलाता ही इतना खतरनाक था कि सब भगवान भरोसे चलते थे, तो इसीलिए इसको डिलक्स रूम की बेनिफिट। दोस्तों, मैंने आपको इतना दर्द भरी बातें क्यों सिखाई, क्योंकि ये मनुष्य का ना यहाँ वायरस है। मुझे याद आता है, अगर मान लीजिए गिरीश भाई का कल भी क्लास हो यहाँ पर और कल मेरे क्लास की जगह पर कोई दूसरा भाई आकर क्लास करे और आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा कि गिरीश भाई क्यों नहीं आए। मैं गिरीश पटेल भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे गिरीश की बात कर रहा हूँ। वो मोटे गिरीश, मैं छोटा गिरीश, राइट। तो छोटा गिरीश क्यों नहीं आया आपने पूछा, तो यहां से आपको उत्तर मिला कि अब वो नहीं रहे। अरे कल तक तो बहुत अच्छे थे, आई मीन ही वाज स्पीकिंग सो ब्यूटीफुल, और अचानक कैसे हो गया। तो हो सकता है हम सब जितने लोग भी यहां डायमंड हॉल में बैठे, हम सबके मन में एक प्रश्न आएगा और वो पहला प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा? कैसे मरे, राइट। लेकिन विडंबना की बात है, 41 इयर्स से ये जीवित गिरीश को आज तक किसी ने नहीं पूछा कैसे जिया। कैसे मरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जिया। जितना साइलेंटली, जितना मुंह खोलकर आप लोग ये टीवी देख रहे थे ना, अगर मैं यहां पे जिंदगी की कोई बात बताता था ना, चलना रे भूख लग रहा है, बहुत हो गया, कितना देर से चले, कितना बोर कर रहा है ये भाई, ठीक है ना। दोस्तों, हम ऑब्सेस्ड हैं विथ डेथ। आध्यात्मिकता मुझे यह सिखाता है कि जीवन को कितना प्राथमिकता देना है, जीवन को कितना सेफ बनाना है, जीवन को कितना दृढ़ प्रतिज्ञ और डिसिप्लिन बनाना है, जिससे कि शॉर्ट गारंटी है, मरूंगा तो रॉयल्टी के साथ मरूंगा, ऐसे मर के नहीं मरूंगा। ना मृत्यु का डर है, ना एक्सीडेंट का डर है। क्यों? क्योंकि जीवन को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, सेफ्टी को बहुत मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा और फिर आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। 26 साल की ये महिला, शायद आपने सुना भी होगा और ये सत्य घटना है। 26 साल की ये महिला लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहने वाली, नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, नोएडा में मैच खेलने के लिए जा रही थी। रात के 10:30 बजे रेलवे के जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर जब वो जा रही थी तो एक जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बरेली, करेक्ट, थैंक यू ब्रदर, बरेली, सो काइंड ऑफ यू। बरेली के नजदीक 4 लड़के उसके जनरल कंपार्टमेंट में घुसते हैं और वो चेन खींचने का, उसका जो गोल्डन चेन होता है, वो चेन स्नैचर्स होते हैं, उसका गोल्ड चेन खींचने का प्रयास करते हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन वो प्रोटेस्ट करती है, वो इतना जल्दी डरती नहीं है, स्पोर्ट्स वाले इतना जल्दी डरते नहीं है, वो प्रोटेस्ट करती है। वो हाथापाई में वो 4 और ये 1, थैंक्स टू भारतीय मेंटालिटी, एक भी सहयात्री इस लड़की को, इस महिला को मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। लेकिन ये फाइट करती है, लेकिन वो 4 इस पर भारी हो जाते हैं। 2 लड़के उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं, एक उसका गोल्डन चेन खींचता है और जो चौथा लड़का है उसके पेट में लात मारता है। इतना जोर से उसको धक्का मारता है कि जो बाजू पीछे जो 2 लड़के खड़े थे वो उसका हाथ पकड़कर उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। सोचिए दोस्तों, चलती हुई ट्रेन से आप बाहर गिरेंगे तो बहुत अच्छी तरह लैंड नहीं होंगे। आपका स्पीड ट्रेन का, आपका शरीर का जो मोमेंटम है वो ट्रेन का स्पीड होगा। एज लक वुड हैव हैड इट, आप पूछेंगे गिरीश भाई इसमें लक की क्या बात है, ये तो घोर अन्याय है, अत्याचार है, ह्यूमैनिटी के विरुद्ध है, आप लक की बात कर रहे हो। एज लक वुड हैव हैड इट,
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब वो 2 लड़कों ने उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका तो बाजू के ट्रैक से दूसरी ट्रेन जा रही थी और वो ट्रेन उससे टकराती है। विद इन नो टाइम सब खेल खत्म हो जाता है। ये घटना लगभग रात के 10:30 पौने 11 बजे होता है। दूसरा दिन बरेली के वो गांव के लोग देखते हैं कि 2 ट्रैक के बीच में एक बॉडी पड़ा हुआ है। उनको लगा किसी ने सुसाइड कर लिया है। वो जब जाकर देखते हैं सुबह 7:30 बजे, अर्थात रात के 10:30 बजे के बाद 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 9 घंटे तक वो महिला वो 2 ट्रक के बीच में रही। जब लोगों ने जाकर उस बॉडी को एग्जामिन किया तो पता चला उसकी सांस अभी भी चल रही है। Oh God, she did not die. और as per the record of the Indian Railways, 49 trains passed, वहां से गई सारी रात। और जब भी एक स्पीडिंग ट्रेन जाता था ये महिला को होश आता था, उसको दर्द होता था, उसको ऐसा फील होता था कि उसका बायां पैर घुटनों के नीचे नहीं है, सिर्फ जीन्स पैंट है। उसका स्पाइन काफी जगह क्रश हो चुका, उसके शरीर का एक एक अंग दर्द करता। मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, उसको दर्द करता है। और जैसे ही वो चलती हुई ट्रेन चली जाती थी तो वो फिर बेहोश हो जाती थी। दोस्तों जस्ट सोचिए, करना नहीं, जस्ट सोचिए, आपको मैं यहां से उठा करके 2 ट्रैक के बीच में लिटा दूं और एक स्पीडिंग ट्रेन को जाने का परमिशन दे दूं, आपकी क्या हालत होगी। और ये महिला का शरीर के अंग अंग दर्द कर रहा है। 49 ट्रेन, वो चिल्लाती रही रात को, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं, किसी को सुना ही नहीं दिया। रात भर इतना ही काफी नहीं है, और भी आगे देखिए। रात भर चूहों ने, छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे एलिफेंट साइज चूहों ने उसके कटे हुए पांव को काटा, उसके फ्लैश को, आई मीन दे एट देयर टॉर्न फ्लैश, सक्ड द ओजिंग ब्लड, और वो कुछ नहीं कर पाई। उसको बरेली के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। भारत की सरकार, मीडिया उसको बहुत बड़ा करके बताती है, भारत की सरकार थोड़ी घबरा जाती है। नारी सुरक्षा, एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन, विमेन प्रोटेक्शन, ऑपोजिशन और मीडिया फिर सरकार को जीने नहीं देगी करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस महिला को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में एडमिट कर दिया जाता है। भारत की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि वो जो महिला है वो झूठ बोल रही है। उस रेलवे कंपार्टमेंट में आरपीएफ था, वो टिकट लेस ट्रैवल कर रही थी, उसके पास टिकट नहीं था। और जब टीसी ने आकर, टिकट एग्जामिनर ने आकर उसे टिकट का मांग किया तो क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था इसीलिए वो कूद गई। कितना गुस्सा आना चाहिए दोस्तों। मैं ना आपको जीवन का एक्सीडेंट बता रहा हूं, रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे हम सबके साथ शायद जीवन में बहुत अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार भी शायद हमारे साथ होता है, लेकिन शायद हमारा भी एक्सीडेंट के समय पर हमारी मन की स्थिति, वो मनोबल डगमगा जाता है, वो आत्मबल घबरा जाता है, वो योग बल बस नहीं रहता, बाकी सब बल रहता है हमारे पास। हमारे अंदर इतना नफरत, इतना आक्रोश, इतना एनिमोसिटी, इतना क्या कहेंगे, अपने ऊपर इतना ज्यादा हीन भाव आता है। ये महिला को जब ये सुनाई दिया होगा कि भारत की सरकार ये कहती है कि टिकटलेस ट्रैवल कर रही थी और सुसाइड अटेम्प्ट किया, शायद उसकी जगह पे गिरीश भाई होता था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली से उड़ा देता था, लेकिन ये महिला ने ऐसा नहीं किया। ये घटना सन 2011 में घटी। 2 साल के अंदर अरुणिमा सिन्हा, 26 साल की ये महिला, 2 साल के अंदर 21 मई 2013 में इस विश्व की पहली अपाहिज महिला, उसका एक पांव नहीं है फ्रेंड्स घुटनों के नीचे, शी गोज ऑन टू बिकम द फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड। इस संसार की कोई महिला ने आज तक नहीं किया। अमेरिका से, यूएस से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे अपाहिज लोग हैं फ्रेंड्स। ये महिला के पास मनी पावर नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती है, मसल पावर नहीं है, उसके पास
फैमिली का एंसेस्ट्रल पावर नहीं है कि खानदान के लोग बहुत सपोर्टिव है कि तू कर, तेरे को जो करना है हम खर्चा करेंगे, तेरे पास ऐसा कोई नहीं है। इसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है कि भारत की सरकार उसको कहे कि आ जाओ हम तेरे को रिहैबिलिटेशन देते हैं। पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की सरकार ने उसको कितना ऑफर दिया? उन्होंने कहा क्योंकि महिला है, ह्यूमैनिटेरियंस ग्राउंड में हम अरुणिमा सिन्हा को 25,000 रुपए देते हैं। एक पांव कट गया है, जिंदगी बर्बाद हो गई है, इज इक्वल टू जिंदगी की कीमत, एक पांव की कीमत 25,000 रुपए। मालूम है अरुणिमा सिन्हा क्या कहती है? वो कहती है भिखारी नहीं हूं, नहीं चाहिए आपका 25,000 रुपए। और 2 साल के अंदर अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली, इस विश्व की पहली एम्प्यूटी, विमेन एम्प्यूटी बनी जो 8,848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ करके भारत का तिरंगा वहां लगाया। इस संसार की कोई महिला ने नहीं किया। दोस्तों, कौन सा पावर होगा अरुणिमा सिन्हा के पास? एक ही पावर है जिसके लिए आपको यहां निमंत्रण दिया गया है। यहां वो पावर काम करता है जिसको मैं कहता हूं विल पावर, मन की बल, मनोबल, आत्मबल। गाली नहीं दिया, आक्रोश नहीं जताया, वो 4 दरिंदों के प्रति नफरत की भावना नहीं रखी, भगवान को गाली नहीं दिया, समाज को गाली नहीं दिया, भारत की सरकार को गाली नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दिया। नो एक्सीडेंट। और वो कहती है, आप देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? प्लीज देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा। प्लीज वॉच फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। दो साल पहले मैंने ये सपना बनाया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है। 21 मई 2013 को जब एवरेस्ट की चोटी पे हम थे, अपने देश का तिरंगा लगाया, अपना तिरंगा वहां लगाया, तो उस समय जो खुशी थी मेरे अंदर, वो खुशी को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक पांव नहीं है। बिना एक पांव के माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए कुछ और पावर की जरूरत है। प्लीज वॉच। पहली अपाहिज महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ना। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट में टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको अपना लगेज कैरी करके, क्लाइमेट मिनट पे चेंज होता है, और इसके एक पांव नहीं है, दूसरे में 2 स्टील रॉड है। और मेरे जीवन में जो घटना घटी वो आक्रोश से भरा सिर्फ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो महिला ने अपने नेगेटिव विचारों को सकारात्मक किया। प्लीज वॉच। विकलांगता हमेशा दिमाग से होता है। मैं आपको बस यही बताना चाहता था। क्या कहा? विकलांगता हमेशा दिमाग से होता है दोस्तों। और आध्यात्मिकता हमें मन को विकलांग होने से बचाता है। करें एक्सरसाइज? करेंगे? 3 चीजें करनी है, रोड सेफ्टी के लिए भी, जीवन की सेफ्टी के लिए भी, जिसको मैं DVD कहता हूं। DVD तो सबको याद रहेगा। पहला है डिसिप्लिन, अपने कर्मेंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल, अपने मन के विचारों पर नियंत्रण, वो मेडिटेशन से आएगा। और आपको यहां इसीलिए निमंत्रण दिया गया है। सुबह का जो हमारा सत्र है, अमृत वेले का जो टाइम है, उसको किसी भी कीमत पर आप मिस मत करिएगा। यहां आए हैं सोने के लिए नहीं आए हैं। 3 दिनों के लिए जितना हो सकता है अपने अंदर वो बैटरी को चार्ज कर ले। फ्री में मिल रहा है यहां पर, उसको हम चार्ज करें। डिसिप्लिन। आज से मैं ये प्रण करता हूं कि सीट बेल्ट लगाकर ही चलाऊंगा। अपने बच्चों को जब तक वो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको हम गाड़ी की चाबी ना देंगे। प्लीज बेटा, मेरे लिए तुम हेलमेट पहनो ताकि तुम सुरक्षित घर लौटो। जो भी ट्रैफिक के नियम हैं उसको हम पालन करें, डिसिप्लिन करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा निवेदन है। आपको बाहर काउंटर्स में ब्रह्मा कुमारीज यूनाइटेड नेशंस के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसको हम कहते हैं सेव किड्स लाइव्स। बच्चे, हम बड़ों से आह्वान कर रहे हैं, बड़ों से कहते हैं प्लीज हमें मत मारो, मैं कल जीना चाहता हूं। आप तेजी से गाड़ी चलाएंगे और फिर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। आप लोग वो डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे। बाहर एक फॉर्म है, वहां हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं। अपना नाम और अपना सिग्नेचर करना, उस वक्त ये प्रण लेना कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूंगा। नंबर 2, पहला है डी माना डिसिप्लिन। नंबर 2 इज वैल्यू।
मुझे याद आता है हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा गिरीश भाई आप तो बहुत बड़े काउंसलर हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, तो मेरी एक आदत को सुधार के बताइए। मैंने कहा कौन सी आदत आपकी? बोला वैसे तो कोई बहुत बड़ी आदत नहीं है, बस मैं अपना पेन खोता रहता हूँ। बैंक में गया फॉर्म वगैरह भरने के लिए, किसी ने मांग लिया, वहाँ छोड़ के आ गया। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन फॉर्म भर रहा था, वहाँ छोड़ दिया। हमेशा मैं पेन खोता रहता हूँ, तो मेरे घर वालों ने 5-5 रुपए का पेन का बहुत बड़ा सा स्टॉक जमा करके रखा है। हर दिन नया नया पेन लेता रहता हूँ, पुराना खोता रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप मुझे ये आदत से मुक्त कर सकते हो। मैंने कहा वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन देने से ठीक हो। बोला नो 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 नो, यू हेल्प मी, टेल मी अ टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई साहब आप एक पेन पर कितना खर्चा कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं एक पेन पर? उन्होंने सोच करके कहा 10,000 रुपए। मैंने कहा माई गॉड, एक पेन पे 10,000? बोला यस आई कैन स्पेंड 10,000 रुपीज फॉर अ पेन। मैंने कहा ठीक है, आप 10,000 का एक पेन खरीद लीजिए। बोला उसके बाद? मैंने कहा पहले खरीदिए फिर बताऊंगा। उन्होंने 10,500 का कोई गोल्ड प्लेटेड प्लैटिनम स्टडेड कोई तो भी पेन खरीदा और उसको खरीद कर मुझे बताया अब क्या करना है। मैंने कहा कुछ करना नहीं है, हर दिन इसको यहाँ पे लगा करके इसका ही इस्तेमाल करना। बोला इसको घर में तिजोरी में नहीं रखना। बोला अच्छा फिर? मैंने कहा बस इसका इस्तेमाल करिए, आपकी आदत सुधर जाएगी। बोला लेकिन आप टिप्स तो दीजिए। बोला नहीं, बस पेन को रखिए और यूज करिए। 1 हफ्ते के बाद आकर के वो भाई कहता है गिरीश भाई आदत सुधर गई। मैंने कहा वो कैसे? बोला जब भी कोई मांगता था तो मैं नाक के नीचे खड़ा रहता था, वापस दे मेरा 10,000 का पेन। दोस्तों जिसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, मनुष्य का अटेंशन वहां चला जाता है। वास्तविकता यह है हमको मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं पता है, हमको संबंधों का मूल्य नहीं पता है, हमको ये 5 फुट 6 इंच के शरीर का मूल्य नहीं पता है, हमको एक एक अंगों का मूल्य नहीं पता है। तब तो जाकर के बिना सीट बेल्ट पहनकर सिगरेट पीकर शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं। फ्रेंड्स वेयर इज दैट मूल्य? आध्यात्मिकता मुझे मूल्य सिखाता है कि ये मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है, इतना भाग्य के साथ मिला है। जानवरों के माफिक नहीं है हम। कहां है? कहते हैं जहां वैल्यू जाता है वहां अटेंशन स्वतः चला जाता है। अटेंशन, योग में मेरा मन का अटेंशन। लीडरशिप में कहते हैं लीडरशिप इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ अटेंशन। सचिन रमेश तेंदुलकर अटेंशन डिस्टर्ब नहीं होता है। ईडन गार्डन्स में 1 लाख की पब्लिक उसको ताली बजा रही है, आहा हा, ही इज सो प्रोग्राम्ड, ही इज सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट। उसको वैल्यू पता है, उसको प्यार है क्रिकेट से। मुझे प्यार नहीं है मनुष्य जीवन से। वो मेरे फ्रेंड को वो 10,500 के पेन से प्यार था, खोना नहीं चाहता था, 5 रुपए का नहीं था। वो है वैल्यू। संबंधों का वैल्यू रखें हम। और तीसरा है जिसको मैं कहता हूं डिटर्मिनेशन, जो मैंने अरुणिमा सिन्हा को बताया। अरुणिमा सिन्हा ने बस एक पावर का इस्तेमाल किया जिसे मैं कहता हूं विल पावर, विलिंगनेस टू चेंज। आज हम और आप ये विलिंगली ये डिसाइड करते हैं कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे पक्का? जो करेंगे हाथ ऊपर उठाएं। चलिए मेरे पास 9 मिनट है 1 बजने के लिए। एक और एक्सरसाइज बताता हूं, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जीवन में कभी एक्सीडेंट हो जाए ना, रोड के एक्सीडेंट की नहीं बात कर रहा हूं, मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो एक एक्सरसाइज बताता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब अपनी उंगलियां ऐसे करें या अपने ओठों के किनारे रखें। ये पहली वाली उंगली सिर्फ, हाँ, इसको ओठों के किनारे रखें। वेरी गुड। दोनों हाथ, मेरा एक हाथ में माइक है, कुछ लोग तो अरे भाई दोनों हाथ से करो, मेरे एक हाथ में माइक है इसीलिए मैं एक हाथ से कर रहा हूं। आप इतने अच्छे भाई बहन है, ठीक है। इसको ऊपर की ओर धक्का मारिए, ऊपर की ओर धक्का मारिए। या चेहरे को ऐसे ही रख करके हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रहना चाहिए। माताजी, एक माताजी का चेहरा ऊपर ऊपर, हाँ, चेहरे को ऐसे ही रख करके हाथ नीचे। एक छोटा सा निवेदन है, कल दोपहर के 1 बजे तक ऐसे ही रहना, ऐसे करके जाना, ऐसे करके बाबा के कमरे में बैठना, ऐसे कर कर हमारा क्लास अटेंड करना। करेंगे? जो करेंगे हाथ ऊपर उठाए।
आपको ट्रांसपोर्ट से खबर आ गई है, अभी तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, लेकिन मुस्कुराना छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि वो मेरा विल पावर है, वो मेरा विलिंगनेस है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है। करेंगे? अभी खाना खाने जाएंगे तो पता चला खाने में करेले की सब्जी, अपने पत्नी को कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा, मैं अचार के साथ खा। गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होगा। करेंगे? पक्का? जब अपने शहरों में जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, किसी ने स्क्रैच लगा दिया करके, बहुत प्यार से उतर के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कहना भैया तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे पैसे वसूल करूंगा। अरे आप वसूल करो, लेकिन गुस्सा नहीं करो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, इरिटेट नहीं हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो। कर सकते हैं? विल पावर रहेगा, मुस्कुराएंगे, पक्का माताएं करेंगे। घर जब जाएंगे पता चला आपका बेटा दिन के 9 बजे तब भी सो रहा है, उठा नहीं, कॉलेज नहीं गया, कितना आपके घर वाले आपको देखकर बोलना चाहिए कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, जब से माउंट आबू से आए हैं मुस्कुरा रही है ज्यादा, आजकल गुस्सा नहीं करती है, परेशान नहीं होती है। तो आपके बच्चे आपको पूछेंगे मम्मा पापा ऐसा क्यों हो गया हो, तो उनको कहना मेरा मनोबल बढ़ गया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, मेरा विल पावर बढ़ गया है, और आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपके बच्चे हाथ जोड़कर आपको कहना चाहिए मम्मी हर हफ्ते में एक बार माउंट आबू जाना, ताकि आपके यहां आने से घर का हाल खुशहाल, आपके संबंध बहुत अच्छे। ठीक है? करेंगे पहला। दूसरा टिप, नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? वो मुझे भी पता है, रस ही निकलेगा। तो आप तो मेरा भी एग्जामिनेशन ले रहे हो, बोला रस निकलेगा। अरे कौन सा रस? खट्टा रस निकलेगा। आम, मीठा आम को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? मीठा रस। तो एक छोटा सा निवेदन है, यहां से जब जाएं तो अपने अंदर की कड़वाहट सब यहां छोड़कर ईश्वर पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का सागर है, प्रेम का सागर, मिठास है, वो सब भर के स्वयं को बहुत मीठा आम बना करके जाना। जैसे ही घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारी बहुत मीठी प्यारी सासू माँ दरवाजा खोलेगी। दरवाजा खोलते ही साथ वो AK-47 और AK-56 और बोफोर्स गन निकाल कर बोलेगी आ गई तू, बस तेरे को ही मेडिटेशन सीखना है और को तो किसी को सीखना ही नहीं है, 3 दिन से देख घर का हाल क्या हो गया है। तब क्या करेंगे? और अगर बोलेगी बहू तू आ गई तो उसको कहना आ गई मैं। जो पूछा था वही तो उत्तर दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको निचोड़ने का प्रयास करे, आप कौन है? कौन सा आम? जोर से बोलो, मीठा आम। तो मीठा आम को जब कोई निचोड़े तो क्या निकलना चाहिए? मुख से सम्मान के शब्द, प्यार के शब्द। कोई गाली दे तो भी मीठे बोल, मीठी दृष्टि, मीठा सोच, मीठे कर्म। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं, आप कौन है? मीठा आम बनना। बनेंगे? कोई कितना भी गाली देवे, करेंगे? चलिए 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट मेडिटेशन करते हैं। 3 चीजें याद रखना। एक है डिसिप्लिन, वैल्यू फॉर लाइफ और डिटर्मिनेशन।
इसके अंतर्गत ट्रैफिक के हर नियमों को, जीवन के हर नियमों का मैं प्यार से, शांति से, अपनी स्व इच्छा से पालन करूंगा। नो एनफोर्समेंट की जरूरत है। ठीक है, चलिए सीधे बैठें। आप वो सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट है जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसकी ओर अपना मन को एकाग्र करें और जो मैं आपको विचार दूंगा उसको महसूस करने का प्रयास करें। कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। हाँ, ये सत्य है कि मेरे में कुछ कमी कमजोरियां भी हैं। मैं शायद छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन लेता हूं। जैसा मैं चाहता हूं वैसा जब नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है। जानते हुए भी मैं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता हूं। लेकिन आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, मन के बल से, आत्मा अपने बल से, ईश्वर पिता परमात्मा के साथ योग लगाकर उसके बल से इन कमी कमजोरियों को मैं खत्म करूंगा और अच्छाइयों को धारण करूंगा। आज से और अभी से मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा, शांत और सदा खुश रहूंगा। देखने का प्रयास करें, आपके परिवार, आपकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, सास, ससुर, चाचा, मामा, काका, जो भी आपके संबंधी हैं, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक हैं, अपनी इच्छा से ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए सब सुरक्षित हैं। भगवान की छत्र छाया हमें सुरक्षित रखता है। हमारा पारिवारिक जीवन में आपस में कोई मतभेद, मन भेद नहीं है। हम सब आपस में मीठे आम की तरह हैं। अगर कोई किसी को दबाता भी है तो भी मुझसे जो निकलेगा वो मीठा रस। मुख से सदा मीठे बोल, मन से दूसरों के लिए शुभ विचार निकलेगा। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सोचकर कि मेरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन दोनों ही सुरक्षित है। पिता परमात्मा आप सबके इन विचारों को सुनकर के गदगद हो रहा है और वो कह रहा हो आपसे, मेरे मीठे प्यारे बच्चों, मुझे नाज है तुम पर। तुम मेरे वही लायक बच्चे हो जो विश्व परिवर्तन, भारत का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, अपने नगर का परिवर्तन, अपने घर का परिवर्तन और उन सब की शुरुआत स्व परिवर्तन। मैं इतना खुश हूं ये जानकर कि आपने ये दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि नेगेटिव विचारों से, विकारों के आधार से जीवन नहीं जिएंगे, अच्छाइयों के आधार से जीवन जिएंगे। भगवान जैसे आपको वरदान दे रहा हो और कह रहा हो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बहुत मूल्यवान और श्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन को ऐसे कौड़ियों तुल्य मत गवाना। मैं
तुम्हें सदा सुरक्षित रखूंगा। बस तुम मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते रहो। सदा खुद के लिए अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा बनो। जैसे मैं भगवान को कह रहा हूं, थैंक यू गॉड, आज आपसे बातें कर कर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं सुरक्षित हूं और सुरक्षा के हर नियमों का पालन करूंगा। धीरे से आंखें खोलें, अपने दोनों हाथ को बहुत अच्छी तरीके से रब करें और अपने माथे, आंख, गाल, नाक, द एंटायर फेस में लगाएं। गुड न्यूज़, फेयर एंड लवली लगा दिया। आप बहुत सुंदर हैं, चेहरे से भी सुंदर हैं। और सुबह 4 बजे मेडिटेशन में आत्मा को फेयर और लवली जरूर बनाना। ओम शांति। थैंक यू। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। आप, आपके परिवार का हर मेंबर सदा सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और हैप्पी रहे। इन शब्दों के साथ ओम शांति। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे डेलीगेट्स नो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ईवी गिरीश जी ने इतना सीरियस टॉपिक था एक्सीडेंट्स के बारे में, इसको इतने ल्यूसिड वे से और इतने प्यार से, इतने सहज से हमको सबको समझाया है और हम सबको समझ लग गई है कि हमने क्या करना है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खड़े होके गिरीश जी को स्टैंडिंग ओवेशन दें प्लीज। बिग बिग हैंड, गिव ए बिग हैंड। मैंने आज तक ऐसा कोई भी मोटिवेटर नहीं देखा, ना हमारे कैरियर में किसी ने हमको ऐसे समझाया है, ना किसी और स्टेज में मैंने गिरीश जैसा मतलब प्रैक्टिकल जैसे कहते हैं ना ट्रेनर, ही इज द बेस्ट ट्रेनर आई थिंक। बी ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टेज। थैंक यू सर। रियली थैंक्स, मैंने थैंक्स टू ब्रदर गिरीश जी। हाँ, यू विल गेट दैट। बहुत ही सीरियस टॉपिक थी सेफ्टी स्किल्स पे, और पहली बार मैंने गिरीश भाई को सुना तो ही वॉज ऑलवेज मेकिंग पीपल लाफ, लेकिन आज इन्होंने रुलाया भी लोगों को, और रुलाया तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे भीतर जो है, जो स्पीडिंग की वजह से जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उस स्पीडिंग के ऊपर रोक कैसे लगेगी वो रियलाइजेशन से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ पर ये शपथ लिया होगा कि आज से और अभी से हम कोई भी स्पीडिंग नहीं करेंगे। और खुद मैं भी ये शपथ लेता हूँ, मेरी भी ड्राइविंग में स्पीडिंग की बीमारी थी, लेकिन आज इतने सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने भी आज प्रण किया है कि आज से स्पीडिंग बंद। तो आज से और आज अभी से हम सभी ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे, और उम्मीद है कि आने वाले सभी सत्रों में आप पूर्ण लाभ लेंगे और यहाँ हाजिर होकर के ये सारी जो आपके लिए प्रोग्राम रखेंगे उन सबका लाभ लेंगे। ब्रदर सिस्टर